चलो जी बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। यानी क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। जैसे कि ब्लड रिलेशन आपको हिंदी में उस दिन बताया था, रक्त संपर्क। हमारे कौन कौन रिश्तेदार है, ठीक है ना। रिश्तेदार दो प्रकार से होते हैं, एक तो आपका ब्लड रिलेशन होते हैं, एक तो लॉज में होते हैं, ठीक है ना। जैसे उस दिन मैंने समझा दिया था। अब पहले हम देखते हैं कि खून का रिश्ता, जो रक्त संपर्क क्या क्या होता है, ब्लड रिलेशन में क्या क्या होता है। एक बार रिकैप करते हैं, क्विक रिकैप करेंगे। जैसे ये नया बच्चा है रोहन। रोहन, वेयर आर यू रोहन? रोहन का कोई मैसेज नहीं है। ओ अर्नब, सो वहां से टेप निकाल, इसके मुंह में चिपका। सुनो, रोहन, वेयर इज रोहन? रोहन रोहन रोहन, हाँ रोहन, ओके ओके ओके, उसका है। रोहन ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये चार्ट जो है ना, इसमें आप मतलब रेगुलर जो चीज आपको आता है नहीं आता है वो मैसेज करना है कि सर मैं नहीं समझ पाया जो भी है, ठीक है ना। चलो जी बच्चों, तो ये हो गया। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, अगर आप अपने आप को कंसीडर करो, जैसे आप बच्चे हो, आपकी क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। जैसे 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 इधर, नहीं नहीं, तू रहने तू रहने दे, तू रहने तू रहने, नहीं नहीं, तू रहने, तू रहने दे, तू रहने दे, तू रहने, तू आएगा। हाँ, आजा आजा। जैसे ये है, ये बच्चा है ना। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। सपोज, हाँ, इसका नाम से मतलब नहीं है हमको। इसका क्या क्या हो सकता है, इसका दो टाइप का रिलेशन होंगे। इसका एक होता है इसका, सुनो, इसका एक होता है पेरेंटल, एक होता है मैटरनल। पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है ना। तो इनकी पापा की तरफ से एक तरफ का रिलेशन होगा, एक तरफ इनकी माँ की तरफ से रिलेशन होगा। जो पापा की तरफ से इनका रिलेशन होगा, क्या क्या होंगे। जैसे पापा की तरफ से चाचा चाची, एक मिनट रुको रुको रुको, चाचा चाची, वो उतना दूर तक मत जा। बुआ, बुआ फूफा, ठीक है ना। चल, उसकी बाद इनकी इनकी जो मम्मी की तरफ से क्या होगा, मम्मी की तरफ से इनका दादा दादी होंगे, नाना नानी, सॉरी, नाना नानी, मौसी, ठीक है ना, मामा मामी, मौसा, ये सब होंगे ना। ऐसे करके हमारा रिलेशन इंडियन, देखो एक एक तो देखो, ये अंग्रेजों की है ना, अंग्रेजों की इस चीज में ठीक लगता है मेरे को। जैसे हमारे में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, कि बोला बोला भाई, हमारे में किसको फूफा बोलना, किसको बुआ बोलना है, किसको क्या बोलना, मतलब हर चीज एक्यूरेट होता है। हिंदी में क्या है, एक्यूरेट आपको बोलना पड़ेगा वही। और अंग्रेजी में क्या, अंकल बोल दो, जो भी, मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कुछ भी हो, अंकल हो। हमारे यहाँ तो सबके अलग अलग वर्ड है, ठीक है ना। चल बैठ, समझ गए। देखो, आप लोग भी कभी जैसे फंक्शन वगैरह में जाते हो ना, शादी ब्याह वगैरह में कुछ में जाते हो, तो देखना मम्मी वगैरह समझाते हैं, पहचान करवाते हैं, तो बड़ा पजलिंग होता है ना। जैसे एक किसी को दिखा के बोलेंगे, किसी ओ बोला, ओ इधर ऋषभ, इधर बोलेंगे, तू जैसे आ जाएगा ना, ये देख रहा है, ये मेरे बुआ की नाना की बहन की, ये की उसकी बेटा, इतना दूर तक बता देते। अब तुमको उसमें, हाँ उसमें तुम पजल हो जाते हो, ये कहाँ कहाँ तक। अरे वो तो बताओ कि मैं इसको क्या बोलूंगा, समझ में आ रहा है। वो नहीं बताते हैं, तुमको बोल देंगे ये मेरे बुआ की नाना की भाई की लड़की की लड़का है, ऐसे बोल देंगे। अब तुम उसमें रिलेशन तो बताओ कि, चल रहने दे, बैठने दे। तो उसमें तुमको पता नहीं चलता कि मैं इसको, इसके साथ मेरा क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन भी यही आएगा, क्वेश्चन भी यही आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ्स, ऐसे एक फोटोग्राफ्स देगा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ्स, जैसे ये एक फोटोग्राफ है ना, ये फोटोग्राफ, जैसे एक फोटोग्राफ है, आशीष बैठ जा। पॉइंट पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड, जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम ए मैन, आई एम सेइंग पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, दिस इज द फादर ऑफ माई फादर। तो हु इज ही, माई ग्रैंडफादर। मैं क्या बोला, दिस इज द फादर ऑफ माई फादर, मतलब ये मेरे पापा के पापा है, तो ग्रैंडफादर। तो ब्लड रिलेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा मैंने ज्यादा सिंपल बोल दिया, उसमें आप लोगों ने उस दिन क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा घुमा फिरा क्या बोलेगा, ठीक है ना, घुमा फिरा के बोलेगा, तो उसको हमको सॉल्व करना है। पहले हम आपको जैसे बताया कि भाई, एक तो होता है पैटर्नल, एक होता है मैटरनल। पापा की तरफ से जो होते हैं उनमें क्या क्या रिलेशन होता है,
जैसे ये फादर हो गए, ये मान लो आपकी फादर है, ये जैसे प्रिंस मैंने एग्जांपल लिया था, ये फादर है, ये मदर है। फादर की तरफ से कौन होंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है ना। अंकल आंट कजिन हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं ना, अंकल आंट कजिन हो सकते हैं। और माँ की तरफ से क्या होगा? वही ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इसमें अंग्रेजी में कोई नाना नानी वाला चक्कर नहीं है, ठीक है ना, कोई नाना नानी वाला चक्कर नहीं है। उधर वाले को भी दादाजी और इधर वाले को भी दादाजी। हमारे में क्या होता है? हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इधर वाले को दादा बोलते हैं और उनको जो मामा की पापा होते हैं उनको नाना बोलते हैं ना। अंग्रेजी में वही सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा। तो मदर की तरफ से क्या है? अंकल आंट, वही कजिन, ठीक है ना, ये वाला रिलेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है कि इनलॉज वाला। इनलॉज वाला क्या है कि भाई हाँ, ससुर वाला मैटर जो आ जाता है, जिनकी शादी हो रखा है उनके लिए इनलॉज है। तुम्हारे लिए कुछ है इनलॉज? है वो बोला मेरे लिए है। तेरा कौन सा इनलॉज आ गया? ससुरे। सुनो, इनलॉज तब होता है, सुनो सुनो, हाँ मेरे तो है। अभी इनलॉज तब होते हैं कि जैसे किसी की शादी हो जाता है, किसी आदमी की शादी हो जाता है, तो जो शादी उन्होंने जहां किया, जिसको किया उनको तो वाइफ बोलेंगे। और हाँ, उनको तो वाइफ बोलेंगे। और वाइफ की जितने रिलेटिव होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? इनलॉज में आ जाएंगे। जैसे वाइफ की ब्रदर होंगे तो वो उस इंसान की क्या हो जाएंगे? ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। सिस्टर होंगे सिस्टर इन लॉ, फादर होंगे फादर इन लॉ, मदर होंगे मदर इन लॉ। सेम कोई लेडी जब शादी करके कोई घर में जाती है, कोई औरत जब शादी करके किसी घर में जाती है, तो उस घर में जब नई घर में जाती है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे भी उसका सारे इन लॉज बन जाते हैं। जैसे वहां पे जिनको उन्होंने शादी किया उसका भाई को क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। उसका बहन को सिस्टर इन लॉ। उनकी फादर को फादर इन लॉ। इनकी मदर को मदर इन लॉ। वो अंग्रेज के हिसाब से क्या है? हमारे यहाँ तो भाई, हमारे यहाँ इन लॉ वाला सिस्टम कानूनी तौर पे नहीं है। ये साले अंग्रेज बोलते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी बोलते। हमारे यहाँ जैसे जैसे कोई बहू अपने घर में आती है तो अपने जो उनकी पति की फादर मदर को भी मतलब पापा मम्मी ही बोलती है ना। हाँ, सास ससुर को भी पापा मम्मी ही बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये उनका ही है सेम, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है, ऐसा है, इंडियन कल्चर ही ऐसा है। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से क्या है कि इन लॉज क्यों लगाते हैं? कि भाई कानूनी तरीके से है वो। मतलब कानून बोलता है कि तुमने जब शादी किया है तो कानूनी तरीके से वो तुम्हारा भाई है। उनकी सिस्टम यही है, लेकिन उनकी वेस्टर्न कल्चर में यही है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम ब्लड रिलेशन वो चैप्टर, तो उसी हिसाब से पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन हमारे कल्चर में वो सब चीजें नहीं है, ठीक है ना। गोट इट। तो ये है मोटा मोटी हमारा क्या क्या हम रिलेशन है, समझ में आ गया? कोई ऐसा है हमने छोड़ा है कोई रिलेशन को ना? कोई रिलेशन है कोई छूटा हुआ है? ब्रदर सिस्टर कजिन यही चीज है कि और कोई नया वाला रिलेशन है? ऋषभ हंस रहा है, कुछ है पता? चलो 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 जी बच्चों। हाँ हाँ, टुमारो विल बी हॉलीडे। हॉलीडे नहीं, ऑनलाइन कल इसलिए नहीं होगा, वो कृषु आ रखा है ना। कृषु आ रखा है तो उसको उसको घूमना होगा, ठीक है ना। वो सैनिक स्कूल वाला आ रखा है तो उसको साल में 1 महीना के लिए, मतलब जब भी वो छुट्टी आता है तो 1 महीना उसके लिए पूरा, मतलब वही तो सैनिक स्कूल का फायदा है। मतलब देखो, अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कदर नहीं करते, ठीक है ना। तुम अभी जाके बोलो मम्मी मेरे को पनीर खाना, बट पनीर खा रहा है, मतलब भिंडी की सब्जी खा ले चुपचाप, नहीं खाना तो चुपचाप सो जा बोलेंगे, है ना। हाँ, लेकिन जैसे ही तुम सैनिक स्कूल में पढ़ोगे ना, तुमको फोन करके पूछा जाएगा, बेटा जो इस बार छुट्टी आएगा तुम्हारे लिए बटर चिकन बनवा दूं, तुम्हारे लिए ये कर दूं। हाँ, पूरा बड़ा प्यार से सक्षम को पूछ लेना। अभी सक्षम बोलता, बोला सर मेरे घर में कितना रेस्पेक्ट बढ़ गया। वो बोलता, बोला सर मैं सैनिक स्कूल से आता हूँ ना, मेरे को हाँ नहीं, वो बोलता है मैं जब पहले घर में मेरे को तो पापा हो तो मार दे, मम्मी है तो मार दे, वो उसको भगा दे, दीदी वहां भगा दे। अभी तो मैं घर में आता हूँ ऐसा फील होता है कि मैं राजा हूँ यहाँ का। दादा दादी सर में उठा के घूमते हैं मेरे को, बोलते बोलते बोला बेटा चॉकलेट खरीदना, पहले तो 1 रुपया की टॉफी के लिए तरसा देते थे, अब 100 की पत्ती डालते, बोला जाके चॉकलेट खा ले, है ना। तो ये रेस्पेक्ट होता है, ये रेस्पेक्ट होता है भाई। सैनिक स्कूल में आप क्वालिफाई करोगे ना, वहां जाके रहोगे तो ये रेस्पेक्ट आपको आपको भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? और घर में अगर नहीं नहीं सिलेक्ट हो गए ना, तो फिर यही झेलना पड़ेगा आपको, ये डांट झेलना पड़ेगा थोड़ा। समझ में आ रहा है? तो इससे अच्छा अच्छा पढ़ लो, थोड़ा क्वालिफाई कर लो, ठीक है ना। कौन? नहीं, उसको इतना, वो बहुत मस्त लड़का है।
उसने संबलपुर स्कूल में अच्छा प्रदर्शन है उसका, मतलब जैसे नया बच्चा गया है उसका डिबेट कंपटीशन देख लो, सब चीज में उसका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। चलो जी बच्चों, ये हो गया। अभी देखो एक चीज ये हो गया, एक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चीज है जेनरेशन। नेक्स्ट चीज होता है जेनरेशन, ठीक है ना। जैसे आपका ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ होते हैं ना, ग्रैंड मदर शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। ये एक जनरेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये मान लो आपका फर्स्ट जनरेशन है आपकी घर की। उसकी बात कौन है, आपका पापा, पापा मम्मी है। ये क्या होंगे, आपका सेकंड जनरेशन, ठीक है। और यहां पे यू आ जाते हो, आप आ जाते हो, और आपकी ब्रदर, ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है थर्ड जनरेशन, ठीक है ना। ऐसे करके आजकल मतलब ज्यादातर हम 3 जनरेशन ही देख रहे हैं, ठीक है ना। 3 जनरेशन तक देख रहे हैं आजकल, तो उतना लंजीविटी रहा नहीं। तो पहले के जमाने में, जैसे पहले के जमाने में ग्रेट ग्रैंडफादर भी इनके ऊपर वाले भी होते हैं, जैसे हमारे घर में है, हमारे घर में है। हाँ, तो ग्रेट ग्रैंडफादर भी होते हैं, ठीक है। तो ये है जनरेशन। अभी हम समझाएंगे कि इसको कैसे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, रिलेशन क्या क्या है और जनरेशन क्या है, ठीक है ना। हम जब, जैसे आप लोग हो, आपसे जो ऊपर एक जनरेशन है, जो आपकी पापा, चाचा, बुआ, मामा, मामी, ये सब एक जनरेशन, ये आपसे ऊपर वाले जनरेशन। उनसे ऊपर वाला क्या है, आपकी जितना दादा दादी होंगे, दादा दादी, नाना नानी, दादा की बहन, नानी की बहन, ये सब एक जनरेशन। व्हाट इट, हाँ नहीं, वो तो फिर और एबव जनरेशन चलेगी। समझ में आ गया, ये चीज यहां तक समझ में आ गया। बताओ बताओ। हम्म, हाँ वो बता रहा हूँ ना, वो बता रहा हूँ। चलो जी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों सुन तो रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि सो गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल चला के, बिल्कुल पंखा चला के, मम्मी से मैगी बनवा के ऐसे 2-2 चम्मच खा के चलो जी सारा आप बोलो, हम सुनते रहते हैं। ऐसा तो नहीं चल रहा है वहां पे, हैं। ये पीयूष, आई कैंट अंडरस्टैंड, क्या नहीं अंडरस्टैंड हुआ पीयूष, क्या समझ में नहीं आया बेटा। पीयूष ऐसा कर, तू हैंड रेज करके मेरे को पूछ। पीयूष रेज द हैंड एंड आस्क मी, क्या समझ में नहीं आया। ये तो स्टोरी है ना, ये तो मैं मनोरंजन कहानियां सुना रहा हूं तुमको, इसमें क्या नहीं समझ में आया। तेरे को ये समझ में नहीं आया कि दादा दादी कैसे है, हा? नाना नानी कैसे है, ये कैसे बताऊं, बता। तुम लोग साइलेंट, तुम लोग साइलेंट साइलेंट हो जाओ थोड़ा सा। पीयूष रेज द हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन कि व्हाट यू आर नॉट गेटिंग। क्या चीज तुम नहीं समझ में आ रहा है तुमको, तुम पूछ सकते हो बेटा। चलो पीयूष जब हैंड रेज करेगा देख लेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया बेटा, ये जनरेशन वाली भी समझ में आ गया कि भाई, हाँ, पीयूष चलो एक मिनट, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, नहीं वो फिर हैंड बंद कर दिया, बंद हो गया पीयूष, हैंड रेज करके तूने बंद कर दिया। चलो कोई नहीं, वो पूछ लेगा तो। देन सुनो, अभी मैं स्लैप करूंगा बिल्कुल, और बहुत जोर से स्लैप करूंगा, ठीक है ना। वहां पूरा आवाज आएगा, नीचे से आंटी दौड़ के आएगी, बोला क्या हो गया, ऐसे स्लैप करूंगा, ठीक है ना। हाँ चुप 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 चुप, देखो सुनो, ये हो गया। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभी यहां पे क्या होता है कि हम ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ना, इसको कोशिश करना कभी भी मुंह जबानी सॉल्व करने की कोशिश मत करना। मैं तुमको क्या बोलता हूं, मैथ की कई सवाल बोलता हूं कि मुंह जबानी सॉल्व कर लो, बोलता हूं ना। कुछ चीजों में मैं मना करता हूं, जैसे सिंप्लीफिकेशन को कभी मत करना, सिंप्लीफिकेशन को कभी मुंह जबानी मत करना, करोगे गलत होगा, करोगे गलत होगा, मैं बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। सेम ब्लड रिलेशन को मत करना, इसमें भी गड़बड़ा हो जाता है। कई बार ऐसे पजलिंग देता है कि आप सोचोगे मेरे मामा की ताता की ऐसे करके, और कहीं पे एक चीज छूट गया तो गया, जहां पे जो ताऊ बनना था वो भाई बन जाएगा, गड़बड़ा गया ना। फिर जो ताऊ बनना था वो भाई बन जाएगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें हम हमेशा फिगर बनाएंगे, हमेशा हम इसका पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जब हम फिगर बनाएंगे बेटा, जब भी हम फिगर बनाएंगे, जहां पे मेल होंगे, मेल होंगे,
मेल को हम प्लस में डिनोट करेंगे, फीमेल होंगे फीमेल को कैसे डिनोट करेंगे? माइनस में। एक चीज समझ में आ गया? तो हमको देखो, हम क्या करता है, यहाँ पे ऐसे लिखते रहते हैं ना, लिख के जब पूरा कर लेते तब हमको पता नहीं चलता कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है ना। और मैं आपको स्पेशली बताता हूं, इंटेलिजेंसी में तुम नाम से मत जाना, सिंबल से जाना, उसकी रिलेशन फाइंड। जैसे आपको बोला, जैसे मान लो सपोज हमारे यहाँ एक गुड़िया है रत्न प्रभा, जैसे बोला रत्न प्रभा इज द ब्रदर ऑफ आशीष, तो आपको रत्न प्रभा को वहां मेल बनाना पड़ेगा इंटेलिजेंसी का। हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? रत्न प्रभा इज द ब्रदर ऑफ आशीष, लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है? रत्न प्रभा एक लड़की का नाम है, आप वहां उसको फीमेल बना दे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। गॉट इट? इंटेलिजेंसी के हिसाब से आप नाम से मत जाना। हाँ, नहीं, कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि रत्न प्रभा एक बॉय का नाम नहीं होना चाहिए? कहीं ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। एक हमने सिस्टम बना रखा है भाई हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से कि ये नाम हम लड़कों के लिए रखेंगे, ये नाम हम लड़कियों के रखेंगे, है ना? ऐसे एक सिस्टम बना रखा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम उसके बाद की सेंटेंस को देखना, हर लिखा है, हिच लिखा है, क्या लिखा है देखना। मेरे कहने का मतलब है इंटेलिजेंसी में नाम से तुम लोग मत जज करना कि ही सी इज ए गर्ल और ही इज ए बॉय। नाम से कोई मतलब नहीं है तुमको, ठीक है? नाम से कोई मतलब नहीं है। तुम उसका देखना कि उसके आगे पीछे हर लिखा है, हिच लिखा है, क्या लिखा है, उस हिसाब से करना। मतलब इंटेलिजेंसी में ऐसा हो सकता है कि जैसे अर्नब लिखा है तो अर्नब की बात अगर हार लिखा है तो वो गाल भी हो सकता है, ठीक है ना? चलो चलो जी बच्चों, हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलो, यहां पे एक चीज आता है कि जैसे ब्रदर होंगे, दो भाई है, अगर जैसे बोला राम एंड हरि आर टू ब्रदर, उसको हम कैसे लिखेंगे? ब्रदर ये है, यहाँ पे ये वाला सिंबल देंगे, ये ब्रदर, ये दोनों ब्रदर ब्रदर है, तो ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों मेल है, तो ऐसे। अगर सिस्टर सिस्टर होंगे, सिस्टर ब्रदर, मान लो सिस्टर माइनस ये ब्रदर, ठीक है? फादर और सन होंगे, फादर प्लस सन, सन नीचे वाला जनरेशन है, तो ऐसे लिखेंगे। ये दोनों बराबर जनरेशन है, इसीलिए ऐसे लिखे, ठीक है? ये हो गया फादर और सन। अगर सन प्लस में आएगा, अगर मदर मदर और डॉटर होंगे तो ऐसे, ठीक है? अगर मान लो ग्रैंडफादर मदर मदर और यहां पे सन, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि देखो ये तीनों अलग अलग जनरेशन की, जो सन है, जैसे आप हो, आप एक जनरेशन की हो, मदर अलग जनरेशन की है, इसीलिए 3 जनरेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया ब्रदर ब्रदर सिस्टर ब्रदर, ठीक है ना? जैसे आपका दिया अंकल और फादर, वो कैसे लिखोगे? आपका अंकल है तो वो दोनों क्या होंगे? ब्रदर ब्रदर होंगे, ठीक है ना? आपका अंकल, ये आपका अंकल है मान लो, और ये आपका फादर है, तो वो क्या, वो दोनों भाई होंगे, तो ये वाला सिंबल लगेगा। ये कोई लिखा नहीं हुआ कि ये वाला सिंबल ही तुम लगाओगे, ये अपने हिसाब से हम आपको बना के दिए कि आपकी सुविधा के लिए, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको आसानी होगा। अगर ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिस्टम होगा तो तुम आसानी से उसको कर पाओगे। ये कहीं पे ऐसे नोटिफाइड नहीं है कि भाई तुम इसके लिए यही सिंबल लगाओगे, ऐसे नहीं है। ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सिंबल हम लगाएंगे ताकि हमको क्वेश्चन करने में आसान होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आसानी हो रहा है। यहाँ पे बस, हाँ बोल बोल। हाँ, हस्बैंड वाइफ बता रहा हूं ना मैं, जैसे यहां लिख देता हूं पूरा व्हाइट में, जैसे ये हस्बैंड है, हस्बैंड है, हस्बैंड प्लस होता है, इन दोनों का बस तीर लगेगा, ठीक है ना? इन दोनों का तीर लगेगा, ठीक है? इन दोनों में तीर लगेगा, मत पूछना कि क्यों तीर लगेगा, ठीक है ना? ये मत पूछना कि क्यों तीर लगेगा, उस दिन बता दिया था, है? हाँ, क्योंकि वो उनको तीर मारे और वो इनको तीर मारे, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट जस्ट मिनट। चलो 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 चलो, बातचीत सुनो। तो उसको प्रिडिक्शन करने की तेरा कोई जरूरत नहीं है, तू अपना पढ़ना, यही ना बेवकूफी होता है।
ले, मूराकर किसको बोलते? मूराकर किसको बोलते? तू आया है किस मकसद से यहाँ पढ़ने के मकसद में, मेरे बात सुनने की मकसद से, और सुन रहा है मोहित की बात, तो इसको गुरु बना लिया ऐसे। हाँ तो चेतन को गुरु बना लिया ऐसे, ठीक है ना, नारियल वगैरह ला के फोड़ फाड़ के आज ना गुरु बना ले उसको, बेवकूफ। सुनो, सुन रहे बच्चे, सुनो, ये वाला समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलो मैं अपने आप लोगों को ये वाला इसमें क्लियर है? नहीं, ये वो कुछ नहीं है गुंजन, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही मैंने जैसे किसी का अंकल बोला था ना ऐसे कर दिया, किसी का फादर बोला तो ऐसे कर दिया, ये ऐसे कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन पहले करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसकी बात आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन सपोज, यहां पे सपोज राम is the father of Ravi and brother of Riya, ठीक है ना, ब्रदर ऑफ रिया, ठीक है ना। राम इज द फादर ऑफ रवि एंड ब्रदर ऑफ रिया। ये वाला उसका स्पेलिंग में यही है, तू क्या उसको क्या कर देगा बता? रिया, ठीक है ना। रिया इज द mother of Jacob, ठीक है ना, मदर ऑफ Jacob. So how Jacob and Ravi is related. रुको 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 रुको, सुनो सुनो, ये पहला क्वेश्चन, ये मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जिन्होंने कर दिया, हाँ हाँ ठीक, हाँ ठीक है, गलत है गलत है गलत है गलत गलत है गलत है। मैं क्या बोला? सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो इधर सुनो, इधर सुनो बाबू इधर, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुन लो, पहले सुन लो, तुम लोग सुन लो, अगर सही होगा तो तुम सही मान लेना, बोलना क्या जरूरी है? मैं यहाँ तो गोल्ड मेडल पहनाऊंगा, ले 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 जीवन ये गोल्ड मेडल ले, ऐसे बोलूंगा? वो ऋषभ ही के उसको कोई चीज आ गया ना, फिर वो चिल्लाता हुआ रहेगा, कौन है? चल क्लोज द डोर, चल चुपचाप बैठ, ये कौन सी टाइम है आने की? चलो बेटा चलो, सुनो इसको सुनो, जिन बच्चों ने, चल चुपचाप बैठ, तू पहले ब्लड रिलेशन में था, आज भी इतना लेट आ रहा है? हाँ वेरी गुड, चलो उसको जल्दी बैठने दो। सुनो, जैसे ये क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व कैसे करते? एनी लुक हियर, जब मैं पढ़ाता हूं लिखना मत, ठीक है ना। देखो, राम इज द फादर ऑफ रवि, तो हम, मैंने क्या बोला था, ये राम है, राम है, राम इज द फादर ऑफ रवि, तो अगर फादर और सन होंगे तो क्या होगा, दो जनरेशन है, तो ये वाला लगेगा रवि, ठीक है ना। अच्छा, राम इज द फादर ऑफ रवि, तो राम में प्लस लगेगा। रवि लड़का है कि लड़की है तुमको क्या पता? हाउ यू नो, कैसे पता है तुमको? नाम से, मैं क्या बोला, नाम से तुम किसी को कुछ मत समझो, इसमें बोला है राम इज द फादर ऑफ रवि, ठीक है ना, तो हमको पता है राम मेल है, लेकिन रवि मेल है कि फीमेल है हमको, हाँ कुछ भी नहीं हमको पता। देन क्या बोला है, राम इज द फादर ऑफ रवि एंड ब्रदर ऑफ रिया, तो ये जो राम है ये रिया का ब्रदर है, रिया का ब्रदर है। अभी यहां रिया मेल है कि फीमेल है हमको नहीं पता। अगला सेंटेंस में रिया इज द मदर ऑफ जैकब, अभी रिया इज द मदर ऑफ बोला तो हम समझ गए ये फीमेल है, मदर है मतलब ये एक स्टेप नीचे जाएगा, तो ये यहां पे आ गया जैकब।
अभी यहाँ रवि भी क्या है पता नहीं है और जैकब भी क्या पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये दोनों भाई बहन है, राम और रिया, ये दोनों भाई बहन है। अच्छा, ये इनका चाहे लड़का हो, इनका चाहे लड़की हो, चाहे इनका लड़का लड़की कुछ भी हो, लेकिन ये क्या कहलाएंगे? कजिन ही कहलाएंगे, कजिन ही कहलाएंगे। तो ये रिलेशन क्या होगा? कजिन, कजिन ही होगा, ठीक है ना, आंसर इज कजिन। गॉट इट? हाउ कैन इट बी डिटरमाइन? हाँ सार्थक ओके बेटा, कजिन गुड। दिव्यांजलि कजिन, हाँ गुंजन, हाँ चेंज कर दिया बेटा, पेन का कलर चेंज कर दिया। अंतरिक कजिन। शाश्वत पुजारी ब्रदर कैसे होगा? कैसे तुम पता कर सकते हो कि ब्रदर है? फिर सार्थक लिख रहा है कैनॉट बी डिटरमाइन, हाउ, व्हाई नॉट डिटरमाइन? हाउ सर? हाँ, हाउ मतलब क्या, समझा दिया यार। एक दो भाई बहन है, उनकी जो बच्चे होंगे आपस में क्या होंगे? कजिन ही कहलाएंगे ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्या मतलब है? भाई बहन हो, भाई भाई हो, सबको तो कजिन ही बोलते हैं ना अंग्रेजी में। दो अगर मान लो मैं और मेरे मामा का लड़का, तो हम दोनों कजिन है। मैं मेरे फूफा की लड़की, तब भी हम कजिन है कि नहीं? तो इतना तो गारंटी है कि ये दोनों कजिन है, तो हमको कजिन ही लिखना है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। शाश्वत पूछ रहे कैसे हुआ? ओके ओके। हाँ सार्थक, मैंने क्या बोला कि ऐसे, मैं क्या बोला तुमको, ब्लड रिलेशन हमेशा प्रॉपर तरीके से करना, जैसे मैं पिक्चराइज मेथड से किया हूं वैसे करना, तभी तुम्हारा आंसर सही निकलेगा। अगर तुम सोचोगे कि ये तो मैं मुंह जबानी कर दूंगा तो गड़बड़ा दोगे, कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। हाँ नोट इट डाउन बेटा, जिसको नोट करना है नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन कौन बच्चे हैं? चलो जी, दिव्यांजलि तो समझ गई, सार्थक, रोहन, रोहन, रोहन भोई, डिड यू गेट इट बेटा? क्या तुमको ये समझ में आया कुछ ब्लड रिलेशन? ये इंटेलिजेंसी का एक चैप्टर है, यू आर न्यू टू दिस। अगर तुमको नहीं भी समझ में आता ना बाबू, तुम क्या करना, वीडियो को और एक बार देख लेना, तुम्हारे ऐप में स्टोर रहेगा, तो तुम और एक बार व्यू कर लेना, ठीक है? गॉट इट? अच्छा पीयूष बोला समझ गया सर, ओके ओके ओके। अंतरिक बोला समझ गया सर। मैं रोहन को बोल रहा था, ठीक है ना? रोहन, बाकी बच्चे तो सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो नया बच्चा है ना, उसने फर्स्ट क्लास किया है। चैतन्य, क्या डॉन नथिंग मतलब? डॉन नथिंग मतलब क्या होता है चैतन्य? व्हाट डू यू मीन? मैं नहीं समझ पाया बेटा तुम्हारा बात। चलो हो गया, यहां तक नोट हो गया? ओके जी बच्चों, चलो जी अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो हमने किए थे, उसको दोबारा करने की कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना? ये तो हम, ये हम पिछले दिनों में किए थे, तो हम आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है ना? ये मैंने समझा दिया पूरा चीज, ये वाला कर दिया था। ये नहीं हुआ था, तुम कर भी नहीं पाए थे। हाँ चलो, यहां से हम करते हैं, ठीक है ना? यहां से हम क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगर कर सकते हो, जो बच्चे कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते मैं उनको समझाऊंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। पॉइंटिंग टू ए मैन, रिमी सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। एक फोटो को देख के रिमी बोलती है, एक आदमी को बताता है, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी को देख के रिमी बताती है, रिमी सेड his brother's father is the only son of my grandfather. How was the man related to रिमी? ये है क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे तुम फिर सट्टा मारे, कोशिश करो, कोशिश करो, पहले बनाओ बनाओ, पूरा बनाओ। चलो बच्चे लेट्स ट्राई, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। तुम कॉपी में ट्राई करते बेटा, ऐसे दिमाग में ट्राई करने से नहीं होगा, कॉपी में ट्राई करो। रत्न प्रभा, रत्न प्रभा, तुम कोशिश, नहीं नहीं कैसे बोलेंगे, फिर वो, आप कोशिश करें, ठीक है ना? रत्न प्रभा, दिव्यांजलि,
गुंजन। एनी तेरा नाम क्या है रे बेटा? एनी तेरा नाम क्या है? एनी ही लिखते हो कि स्कूल में कुछ और है? एनी है। okay. शुभश्री, शुभश्री गुड़िया। चलो चलो जी बच्चों चलो। मैथ कंपटीशन नहीं होगा, पहले ये ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करो, मैथ कंपटीशन का देखेंगे बाद में, ठीक है? नहीं अभी क्या करेंगे, अभी जिस दिन कंपटीशन करेंगे ना दोनों को ऑनलाइन रखूंगा, ठीक है ना? ये भी ऑनलाइन रहेंगे और तुम भी रहना ऑनलाइन। अब क्या होता है कि इसमें एक तो ये हार भी जाते हैं और रोते भी है, ठीक है ना? यहाँ मेरे सामने रोते हैं तो हाँ, डेमो रखूंगा, तुम भी जैसे ऑनलाइन थे और ये भी ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है ना? ऐसे करेंगे हम। चलो, अरे सबका आंसर अलग अलग दे रहे हो, कोई सिस्टर लिख रहा है, कोई फादर लिख रहा है, कोई ब्रदर लिख रहा है, कोई अंकल लिख रहा है। हाँ? क्या हो सकता है? हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो कर दिया, आप लोगों ने कर दिया है? चलो जी बच्चों, अभी 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 सुनो, छोड़ो अभी करना। और चेतन इधर देख, चेतन और उधर चैतन्य, दोनों इधर देखो, चैतन्य भी उधर लगी हुई है, मैं इधर पढ़ाने जा रहा हूं, उधर लगी हुई है। चलो 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 इधर देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन, यहाँ पे एक आदमी खड़ा था ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे रुको, मैं पहले पिक्चर बनाऊंगा, मेरा बड़ा शौक है पिक्चर बनाने का। हाँ। ठीक है ना? हेलो, इतना बनाऊंगा मैं। पॉइंटिंग टू ए मैन, रिमी, सुनो सुनो, ये है आदमी, पॉइंटिंग टू ए मैन, रिमी सेड हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अच्छा मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा ले आता हूं, ठीक है ना? ये है रिमी, ये रिमी, ये रिमी है, रिमी का ग्रैंडफादर। अच्छा ग्रैंडफादर को थोड़ा ज्यादा ऊपर रख देते हैं ना? ये रिमी है, रिमी का एक फादर वाला जनरेशन रहेगा, एक ग्रैंडफादर, ठीक है ना? ग्रैंडफादर वाला जनरेशन हो गया ना? क्या बोलता है रिमी, रिमी बोलती है, रिमी सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। रिमी का ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब कौन है? रिमी का ग्रैंडफादर का ओनली सन, यानी कि रिमी का फादर, ठीक है ना? हाँ, ओनली रिमी सेड हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, ये जो आदमी का, इस आदमी का जो ब्रदर, ब्रदर मतलब क्या है? पॉजिटिव। ब्रदर का जो क्या है? फादर, इसका फादर होगा, फादर, ब्रदर्स फादर, ये भी पॉजिटिव। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ये क्या है? ये जो है, ये जो है, ये दोनों सेम पर्सन है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बेटा? ये दोनों सेम पर्सन है, मतलब ये रिमी का ही रिमी सेड हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो रिमी का यहां पे आ गया, यहां पे ये फादर हो गए, यहां पे रिमी भी है, रिमी भी है, और यहां पे उनका ग्रैंडफादर भी है, ठीक है ना? ऊपर वाले लोकेशन में क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में, हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू रिमी? तो ये मैन जो है रिमी के साथ इनका क्या रिलेशन है? क्या होगा अभी, क्या होगा बताओ? हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू रिमी? नहीं, यहां पे तो इसका भाई होगा ना। हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू रिमी? रिमी का भाई ही होगा ना वो। मैन रिलेटेड टू रिमी दिया है तो भाई होगा ना, इसमें ब्रदर होगा आंसर। हाँ, सुनो क्या बोलता है, रिमी सेड हिज ब्रदर, इसका भाई, जो सुनो, जो आदमी को दिखाता है इसका भाई, हिज ब्रदर, ये ब्रदर आ गया, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर, इसका भाई का पापा, ठीक है ना? हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर।
रिमी का ग्रैंडफादर का अकेला बेटा, यानी कि रिमी भी उसी की बेटी है। अगर दो भाई होते तो रिमी दूसरे किसी की बेटी होती, तो रिमी भी उसी की बेटी है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये है। लो, चैतन्य बोले आई कैंट अंडरस्टैंड। कोई नहीं, दोबारा समझा देंगे बेटा, दोबारा बता देंगे, ठीक है, दोबारा बता देंगे। अच्छा ऐसा करना ना, आप लोग ऐसा करो, थिंक दैट यू आर रिमी, थिंक दैट यू आर रिमी। समझ में आ रहा है? तुम अपने आप को रिमी समझो कि तुम किसी आदमी को पॉइंट करके, सुनो सुनो, पहले ये वाला कोशिश करो। तुम अपने आप को रिमी समझो, तुम किसी आदमी को पॉइंट करके बोल रहे हो, किसी आदमी को, कि इनका इनका क्या बोलता है, रिमी सेड हिज ब्रदर, इनका भाई का पापा, ये वाला सेंटेंस करके देखो, देखना तुमको एग्जैक्ट मिल जाएगा। यस शाश्वत प्लीज स्पीक, बोलो शाश्वत। Sir, I can't understand the question. अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ पाया? सुनो, इसमें ऐसे Yes, sir. क्वेश्चन में तुम क्या करो, पॉइंट टू ए मैन, रिमी सेड, इट मींस थिंक योरसेल्फ एज रिमी, कि you are Rimi and you are pointing to a man and telling that his brother's father is the only son of my grandfather। ठीक है ना, इस तरीके से समझने की कोशिश करो, नहीं तो दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा मैं। ये वाला नहीं समझ में आया? किसी को नहीं आया? लो, इसमें क्या है जो समझ में नहीं आया? तेरे को समझ में नहीं आया सिर्फ ये क्या, ये इतना सुनो, ये तो सुनो, अभी दिवाली आने वाली है ना, दिवाली में एक वो, दिवाली में सबसे वो जो छोटा छोटा पटाखा होता है, क्या होता है इधर, मिर्ची बम, ठीक है ना? हाँ, ये तो मिर्ची बम है। मिर्ची बम लोग कैसे फुटते, ऐसे करके, ऐसे डाल के, ऐसे कान में दो बार खुजा के ऐसे फेंक देते हो, ले, है ना, मतलब डरता नहीं है उससे कोई। उसको कई बार तो ऐसे पॉकेट में डाल, जैसे हम लोग बचपन थे, बदमाश थे। हाँ नहीं फेंकना, दूसरे के ऊपर मत फेंकना। हम भी जैसे कॉलेज वगैरह में थे ना, बदमाशी करते थे थोड़ा सा, मिर्ची बम को जैसे अभी कोई दोस्त जा रहा है उसके पॉकेट में डाल देते थे, ठीक है ना, फिर वो चिल्लाता था, तो ऐसे करते थे, पर दैट इज बैड, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा मत करना। समझ में आ रहा है? तो ये सुनो, असल मुद्दा से तुम मेरे को भटका देते हो। ये जो है ना, ये है मिर्ची वाला है, ये मिर्ची वाला फटाके, आगे तो वो जो बड़ा बड़ा बम है ना, इतना बड़ा बड़ा, वो आएगा। और तुम ये मिर्ची वाले से घबरा रहे हो, बोलो बोलो सर, बोला मेरे तो हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, कैसे होगा? आगे बहुत बड़ा बड़ा बम है। हाँ बोल। हाँ तेरे की हो जाता हाँ 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 हाँ, तो बस तेरे को बातें करवा ले बाबू। हाँ चुप, ससुरे मुंह बंद कर। देखो 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 बच्चों, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, सुनो, देखो, जब हम कोई मौज मस्ती करते हैं 1-2 मिनट के लिए, वो ठीक है, उस, लेकिन तुम हमेशा ये जूली मोड में रहोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना? कभी जैसे हम पढ़ाई पढ़ाई में क्या है, बीच बीच में तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम यही करते रहे। समझना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को समझना है, आंसर करना है। देखो, ये है वो आदमी, ठीक है, अभी चेंज हो गया आदमी, बताओ तुम्हारे लिए, ये हो आदमी पॉइंटिंग टू ए मैन, इस आदमी को पॉइंट करके, इधर सुनो, सुनोगे तब ना होगा। तुम तो वो जो देवर जेठानी की तरह लड़ते रहते हो आपस में, ठीक है ना, देवरानी जेठानी नहीं होते, ये ऋषभ तो सबकी जेठानी है ये। हाँ, बातचीत बातचीत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इधर सुनो, पॉइंटिंग, कल तुम लोग नहीं थे ना, बड़ा शांति थी, बड़ा आराम से क्लास लो, बड़ा मजा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। ऑनलाइन बच्चे वो बिल्कुल सिंसियरली करते हैं, इधर तुम आते किचिर पुचिर, वो उसकी, वो बोला सर उसकी तो ये हो गया, उसकी तो ये हो गया, इसकी तो ये हो गया, कैसे बच्चे हो रहे? इधर सुनो, पॉइंटिंग टू ए मैन, रिमी सेड, ही, देखो इस आदमी को देख के बोलता है हिज ब्रदर, हिज बोला तो ये तो मैन भी बोला, हिज भी बोला, तो ये तो जेंट से पता है, हिज ब्रदर, इसका भाई, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर, इसका ब्रदर्स का फादर, यहां पे फादर, फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये रिमी का, मान लो रिमी का ग्रैंडफादर है, रिमी का ग्रैंडफादर मतलब रिमी का फादर भी कोई होगा, यहाँ पे फादर होगा और ऊपर वाले जनरेशन में ग्रैंडफादर होगा, ठीक है ना, रिमी का फादर होगा और ग्रैंडफादर होगा।
इसके ग्रैंडफादर का ओनली सन है, ओनली सन है, मतलब एक ही बेटा है, तो इसकी 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 भी जो फादर है इसकी भी फादर वही है, सेम होगा कि नहीं? एक ही बेटा बोला है ना। अगर यहाँ पे दोनों ब्रदर हो सकते थे, हो सकता था अलग अलग हो, ओनली सन बोला है तो यही है। तो ये जो है ये दोनों फिर क्या हो गए, भाई बहन, और ये इनका फादर है और ग्रैंडफादर ये सभी का है, तीनों का है। इस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन है। तो हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू रिमी, तो हम लिखेंगे आंसर द मैन इज द ब्रदर ऑफ रिमी, ब्रदर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, कौन सा बच्चा टुंग टुंग कर रहा है? बोलो गुंजन बिटिया, बोलो 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 बोलो। सर इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हिज ब्रदर्स फादर, तो हिज ब्रदर्स फादर तो उसका फादर को पॉइंट कर रही है ना सर वो। पॉइंटिंग तो इसका भाई ब्रदर्स फादर हो गया ना। है? हाँ, तो कितने भी भाई हो सकते ना। इस तो आदमी ब्रदर्स का फादर भाई तो उसका मतलब पापा हो गए ना फिर उसके। किसके? नहीं, हिज ब्रदर्स, हिज अगर वो लिखते हिज मैन ब्रदर, रिमी सेड हिज ब्रदर, इसका तो सर हिज ब्रदर्स हाँ फादर तो हिज उसके ब्रदर्स मतलब फादर, पापा के बारे में पॉइंट। इसका भाई का पापा, हिज ब्रदर्स फादर, इसका भाई का पापा, तो ये हो गए तो सर फादर। उसके, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो सर हाँ जी जी, बोले बोले। जी सर। तो सर फिर ये जो इसमें जिसने बोला है हिज ब्रदर्स फादर, तो ब्रदर के फादर को पॉइंट कर रही है ना सर इसमें हाँ, ये। तो उसकी जैसे ये नहीं नहीं नहीं, पॉइंटिंग टू ए मैन, इस मैन को पॉइंट कर रही है रिमी, रिमी इस मैन को पॉइंट कर रही है और बोल रही है इसका भाई का पापा मेरे दादाजी का एक लौता बेटा है। मैंने आपको हिंदी में बोल दिया, आप समझे इसको। क्या बोला उसने? बोला, रिमी बोलती है इसका भाई का पापा मेरे दादाजी का एक लौता बेटा है ना। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसको हमेशा पिक्चर में बनाइए मैम। ये क्या है कि ये हमेशा कंफ्यूजिंग होगा, आपको इसको पिक्चर में बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे दिमाग में मैं सोच लेता हूं रिलेशन बना के, तो नहीं हो पाएगा। हमको रीजनिंग में हमेशा ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको करना पड़ेगा। ओके, शाश्वत इज नोटिंग, नोट कर ले बेटा, नोट कर ले शाश्वत, नोट कर ले, नोट कर ले। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोट हो गया तो बताना, जल्दी बताना। हो गया बाबू? चल 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 चल, करो 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 करो। हो गया हो गया, नोट हो गया। चलो चलो जी बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इजी वाला करवा दो, ज्यादा घबरा रहे हो क्या इससे? थोड़ा इजी गोइंग करवा दो, फिर बात है। अभी इसी में घबरा रहे हो तुम लोग, ये लो, इसमें तो और घबराओगे तुम। सुनो, आशीष का आ गया नाम, ठीक है। सुनो सुनो, नहीं नहीं बातचीत 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 बिल्कुल नहीं। सुनो, पॉइंटिंग टू ए ओमैन आशीष सेड हिज हस्बैंड इज द फादर ऑफ माई फादर। बहुत आसान है ये अगर नहीं कर पाओगे तो मैं क्या बताऊं। पॉइंटिंग टू ए ओमेन, एक लड़की को देख के, ठीक है ना, ये एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, लड़की को देख के आशीष, ये आशीष है ना, आशीष बोलता है, आशीष सेड हिज हस्बैंड, पॉइंटिंग टू ए ओमेन आशीष सेड, ये हार होगा, हार, हार हस्बैंड इज द फादर ऑफ माई फादर। करो तो सही, करो। नहीं, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं, एक मिनट, बिल्कुल नहीं आवाज। चलो 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 जी बच्चों, सुनो, गिव ओनली 4 मिनट्स। किसके लिए 4 मिनट्स चाहिए शाश्वत? चलो गिव द आंसर ऑल बॉयज।
चलो देखो तुम दो बच्चे बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हो, एक तो अर्नब और एक है ऋषभ, ठीक है ना। इन दोनों की शैतानी ज्यादा हो रहा है और इनको स्लैपिंग भी उसी तरीके से होगा, बातचीत नहीं बेटा। चलो दिव्यांजलि, शाश्वत एंड सार्थक हैज गिवन द आंसर। बाकी बच्चे चैतन्य, रोहन, रोहन ट्राई करो बेटा इसको। रोहन भोई प्लीज ट्राई करो, हो जाएगा। सुनो सुनो, चलो देखते हैं, चलो 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 देखते हैं। सुनो सुनो, सभी ट्राई करो एक बार, फिर देखते। सभी एक बार मैं जैसे बताया हूं वैसे लिख के ट्राई। तुम लोग ना सुनते नहीं हो, सारे मुंह जवानी सब पंडित बने बैठे हो यहाँ। हाँ, हाँ। Pointing to a woman, Ashish said, her husband is the father of my father. How that lady related to Ashish? ये हाँ लेडी पूछा है। चलो चलो चलो, पीयूष का भी आंसर आ गया। एवरीबॉडी हैज आंसर। पीयूष, अच्छा रोहन भोई, गुड गुड, वेरी गुड बेटा। चलो ये बातचीत नहीं, इधर देखो रे बच्चों, वो बच्चों इधर देखो, चलो ठीक है ना। ये देख लो कितना बढ़िया बनाया मैंने पिक्चर, मैं आर्टिस्ट हूं बिल्कुल। ये लो सीन है, ये एक लेडी है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन। आशीष सेड, आशीष सुनो सुनो मेरी बातों को सुनो। आशीष सेड, आशीष बोलता है हिज हस्बैंड इज द, इसका जो हस्बैंड मतलब ऐसे तीर की निशान लगाना है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड, ठीक है ना। ये हस्बैंड हो गया, हिज, आशीष सेड, यहाँ पे हार हो जाएगा ना, ये हार हस्बैंड इज द फादर ऑफ नहीं, हार हस्बैंड इज द फादर ऑफ माई फादर। तो ये रहा आशीष, ठीक है ना। ये आशीष की पापा और उनके पापा, ठीक है ना। तो हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू आशीष? तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर होगा कि नहीं? तो गलत लिखे हो ना, ग्रैंड मदर कैसे नहीं होगा। सुनो, अब तुम ये सोचो, ये तुम लोग ना बार बार बताने के बावजूद भी ना तुम फॉलो नहीं कर रहे हो मैं जैसे बोल रहा हूं। इनका मैक्सिमम का आंसर सही निकला है, देखो गुंजन का सही है, ठीक है ना, दिव्यांजलि का सही है, रोहन का थोड़ा गलत है, पीयूष का थोड़ा गलत है, ग्रैंडफादर लिख दिया पता नहीं क्यों, बाकी सब मैक्सिमम का ग्रैंड मदर लिखा है। और तुम में से एक भी सही आंसर नहीं दे पाया, लिखा था बेटा, ओके, क्योंकि तुम बोलने में ज्यादा विश्वास करते हो, करने। शाश्वत, क्या हो गया बेटा शाश्वत? उधर वाला शाश्वत पता नहीं कितना आंसर दे रहा है, तू इधर झुरमुरा के ऐसे करके बैठा। चलो नोट करो बेटा। देखो समझने की कोशिश करो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, सुनो रे बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, ये बैक से आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये आशीष है, आशीष में पहला क्या लिखा है, माई फादर, ठीक है ना, फादर ऑफ माई फादर। आशीष का फादर लिख दिया मैंने, यहां तक हो गया, समझ में आया। अगर ये बैक से मैं करना चाहूं, आशीष है, ये आशीष बोला है, आशीष क्या बोलता है, फादर ऑफ माई फादर। तो आशीष का फादर हो गया, आशीष का फादर हो गया, ये हो गया, मतलब ये क्या हो गया, आशीष का ग्रैंडफादर, ठीक है ना। उसकी बात क्या बोलता है, आशीष सेड हर हस्बैंड, मतलब इसका हस्बैंड मेरा ग्रैंडफादर है। तो ये आशीष का कौन है, दादी माँ है कि नहीं। इतना आसान था, नहीं कर पाए। और ये समझो जिस बच्चे के नाम पे क्वेश्चन बना है उससे ही नहीं हुआ, बताओ सबसे कैसा बच्चा होगा, बताओ। खुद ही सोच सकता था कि तू अपना एग्जाम्पल ले लो, सोचो, अच्छा मेरे पापा की वाइफ यानी कि मेरी दादी माँ, बस काम खत्म। बताओ, ये भी नहीं कर पाया ये। वेरी बैड। चलो जी बच्चों, चलो हो गया ओके, नोट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। कितना समय बचा है, इंग्लिश वाले सारा आ रहे होंगे। अच्छा है, टाइम है।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत आसान है, ये मैं कोई मदद नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ दूंगा। तुम एक बार थोड़ा कोशिश करो, सुनो सुनो, पहले सुनो। तुम लोग पहले कहते ना, और मतलब इतना ज्ञानी पुरुष है कि क्वेश्चन देखते ही ऐसे करना शुरू कर देते, तो सोच रहे हो समझ में आता नहीं है क्वेश्चन। ओ शाश्वत, इधर देख, ए मैन इंट्रोड्यूस ए वोमेन एज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ हिज मदर। एक आदमी क्या करता है, एक लेडी को बोलता है सी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ हिज मदर, मतलब डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई मदर, ऐसे बोलता है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन के करने की कोशिश करो। हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू दैट मैन? चलो चलो करो। हाँ हाँ, तो और क्या, ये और क्या, हिंदी में तो समझा दिया, और क्या, तेलुगु तो मेरे को आता नहीं बेटा, तमिल तो आता नहीं, हिंदी में समझ आती है, उड़िया में समझा सकता हूँ, संबलपुरी में, संस्कृत में समझा सकता हूँ, पंजाबी में, मराठी में। हाँ कोई नहीं, चलो चलो आंसर इट, आंसर इट, आंसर इट, आंसर इट, आंसर करो, आंसर करो, फिर देखते। सार्थक, चलो 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 आंसर करो। सार्थक, शाश्वत, सार्थक, शाश्वत, चैतन्य, पीयूष, अंतरिक, गुंजन, रोहन, रिमी हैज नॉट ज्वाइन टुडे, व्हाई। चलो 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 आंसर इट बेटा, वेरी गुड। तीन तो आंसर बदल दिया तूने अभी तक, दो बदला ना, और दो बदल देगा, जब तक ये फाइनल होगा दो बदल देगा। दिव्यांजलि और एक बार समझा दूं? ठीक है, देखो देखो और एक बार समझा देता हूं। ए मैन इंट्रोड्यूस ए वोमेन, ठीक है ना, ये एक वोमेन है, ठीक है ना। लो इसकी बाल ज्यादा बड़ा हो गया, गड़बड़ा गया, ठीक है ना, ये नहीं, ठीक है ना। ये एक वोमेन है, ए मैन इंट्रोड्यूस ए वोमेन, इस वोमेन को एक मैन इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूस ए मैन इंट्रोड्यूस ए वोमेन एज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ हिज मदर। कितना आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और ज्यादा नहीं समझाऊंगा। दिव्यांजलि पहले आंसर करो इसकी, प्लीज ट्राई द आंसर। इधर तुम आपस में बात मत करो, इधर किसी का आंसर नहीं आया, लो चलो, एक सार्थक का आंसर आया रो पीट के, और यहां भी किसी का आंसर नहीं, सट्टा बाजारी वाला आंसर, तीन आंसर। चलो गुंजन का आंसर है, चलो चलो लेट्स सी, तुम लेट मत करो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, सुनो, तुम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, तुम थोड़ा सा ना, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन क्या होता है कि ये नया टॉपिक है, ये तुमने पहले कभी पढ़ा नहीं था, ब्लड रिलेशन। हालांकि हमारे परिवार में ये हमेशा है। मैं जैसे तुमको बताया कि कई बार हम शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं, जो मम्मी वगैरह की, दादी वगैरह होते हैं ना, आपको बुला लेते हैं, सोएब इधर इधर, बोला ये मेरे खाला की, फूफा की, भाईजान की, हाँ, तो ऐसे करके बताते हैं ना सोएब। हमको समझ में नहीं आता यार, मम्मी कहाँ के रिश्ता निकाल रही है यार, हम भी सोचते हैं जी नमस्ते नमस्ते करके वहां से कल्टी मारो, है ना, ऐसे होता है ना। तो यही तो चीज ये बोल रहे हैं, यही चीज को हम ब्लड रिलेशन में पढ़, तुमको नहीं पता? सुनो 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 सुनो, यही चीज को हम ब्लड रिलेशन में पढ़ रहे हैं, जो चीज हमको घर द्वार रिलेशन में बताया जाता है, वो चीज हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनो, ये मैन इंट्रोड्यूस ए वुमेन एज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ हिज मदर। अच्छा, यहां पे मान लो ये मैन है, ये मैन है, मैन का मदर दिया है, इसका मदर, ये मैन का मदर माइनस में हो गया, ठीक है, मैन है तो प्लस में है, इतना तो है। डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ हिज मदर, डॉटर ऑफ मतलब क्या है, इस मैन का देखो, ए मैन इंट्रोड्यूस ए वुमेन, इस वुमेन को एज द डॉटर ऑफ, डॉटर, ये डॉटर है, डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ, डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ, यहां पे डॉटर ऑफ, ये भाई है, ब्रदर ऑफ
हिज मदर, मतलब यहाँ पे मैन है, मैन का ये वाला जो है ना यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये मैन हो गया, ये वाला छोड़ो, ठीक है ना, समझ में आया? ए मैन इंट्रोड्यूस ए वोमेन, ये वाला जो मैन है इस वोमेन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बोलता है एज द वोमेन एज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ हिज मदर, मतलब इस आदमी की जो माँ है उसका भाई की ये लड़की है। समझ में आया? तो इसमें क्या बोला, हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, ये जो वोमेन है इस मैन के साथ क्या रिलेशन होगा इसका, है नाइस किसी होगा, कजी नहीं होगा, कजी नहीं होगा। कुजिन नहीं होता, कजिन होता है। कुजिन, कुजिन मतलब अलग चीज हो जाता है। कुजिन मतलब जो खाना होता है ना, ब्यूटीफुल कुजिन बोलते हैं ना, जो 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 खाने के मेनू बनाते हैं, जो सुंदर खाना सजा के, उसको कुजिन बोलते हैं, ठीक है ना। और कजिन मतलब हाँ, हो गया, नोटेड नोटेड, नोट करो नोट करो नोट करो। सुनो सुनो रे बच्चों, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, मेरे बात सुनो। तुम अपने आप को कोरिलेट करो ना, जैसे इसमें बोला है ए मैन इंट्रोड्यूस ए वोमेन, अपने आप को सोचो कि मैं ही वही मैन हूं, मैं किसी वोमेन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और क्या बोल रहा हूं कि किसी लड़की को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और बोल रहा हूं सी इज द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई मदर, ठीक है ना। हिज मदर की जगह माई मदर हो जाएगा, क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेरा माँ का भाई का डॉटर। कितना जल्दी तुम डिसाइड कर सकते हो इस चीज को, समझे? चलो 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 चलो, हो गया, नोट इट, नोट इट। लो पीयूष बेटा बोल दिया आई कैंट अंडरस्टैंड। चल बेटा पीयूष डोंट वरी, थोड़ा सुनो, जिन जिन को ये क्वेश्चन को हम बार बार अगर ज्यादा बार करते रहेंगे ना, बहुत टाइम चला जाएगा। जिनको नहीं समझ में आता ना, थोड़ा और एक बार वीडियो रिव्यू कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, न्यू चैप्टर है, आप लोगों ने पहले सुना नहीं था, तो थोड़ा सा उटपटांग लगेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड। कौन है? नहीं, कोई नहीं है। चलो 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 जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे दिया ये, क्या करोगी इतना छोटे छोटे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन, बाप रे बाप रे, बताओ। सुनो, और मैं बताऊं, ये अगर ये अंग्रेजी में ना बोल के तुम्हारे जैसे घर में जाके मम्मी की दादी को ये वाला तुम क्वेश्चन पूछ के देखना, सब मुंह जबानी बता देंगे आपको। ब्लड रिलेशन का मैं खुद पूछ के देखा हूं, मैं खुद पूछ के देखा हूं, कितनी क्रिटिकल से। हाँ, लेकिन उनको थोड़ा आपको हिंदी में या तो जो अपने भाषा है उसमें समझाना पड़ता है। एक बार आप उनको बोल दोगे ना, वो अपने दिमाग में ऐसे कोरिलेट करते, ठक 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 बोलते हैं। पूछ के देखना, तुम्हारे दादी लोगों को, जो मम्मी लोगों को पूछ के देखना, बहुत जल्दी बताते हैं इसका। तो तुमको रिलेशन क्या है पता नहीं, मोबाइल ही तुम्हारा रिलेशन है, तो कैसे पता चलेगा बताओ? तुम्हारे लिए मोबाइल क्या है? मोबाइल क्या है तुम्हारे लिए? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ठीक है ना। तुम्हारे लिए मोबाइल ही सब कुछ है, तुम्हें पता ही नहीं मामा कौन है, मौसी कौन है, ताया कौन है, ताई कौन है। चलो इधर देखो, इधर देखो, हाँ हाँ बोलो। अच्छा चल ठीक है, चल इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख इधर देखो। इफ नीना सेज Anita's father Raman is the only son of my father-in-law Mahipal, then how is Bindu, who is the sister of Anita, related to Mahipal? नहीं नहीं नहीं, चलो करो करो करो, चलो करो। सुनो, इसको मैं क्या बोला, तुम देखो, तुम इसको जैसे ही तुम फिगर में बनाओगे तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, कर सकते हो। तुम क्वेश्चन देख के ही डर गए। तुम्हारे स्थिति वो है जैसे अर्जुन है ना, महाभारत की युद्ध में हथियार छोड़ दिया, बोला हे श्री कृष्ण मुझसे लड़ाई नहीं होगी,
अब छोड़ दो बस, मुझे मारना है तो मारने दो, कौरवों को मारना है तो मुझे मार, तुम ऐसे बोले हथियार डाल दिए पूरा। हाँ ए ले, तुम्हारे मौसी तुम्हारे दादाजी की क्या लगेगी, मेरे को कैसे पता, बेटी ही लगेगी। अरे बेटी ही लगेगी, गजब बात है, इतना भी तुमको नहीं पता यार। तुम्हारे मौसी तुम्हारे दादाजी की बेटी ही लगेगी, गजब की बात है, ये कौन सी बात है। हाँ तो वो भी तो बेटी ही होगी, डटर इन लॉ होगी, डटर इन लॉ होगी। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, तुम लोग है ना रो पड़ रहे हो, सुनो। नीना सेज, सुनो यहां बनाते जाते, अनीता, कितना आसान होगा देखना। अनीतास, ये अनीता का फादर मतलब प्लस अनीतास फादर रमन, अनीता का फादर कौन है, रमन, ये रमन, अनीता का फादर रमन, यहां तक समझ में आ गया। बाद में आई कैंट अंडरस्टैंड वाला टेक मत लगाना, ठीक है ना, समझो समझो। अनीतास फादर रमन, अनीता का पापा रमन, is the only son of my father in law महिपाल। तो यहां पे एक फादर इन लॉ साहब है महिपाल, महिपाल वो किसकी फादर इन लॉ है, नीना बोल रही है ना, तो नीना की ठीक है ना, नीना की फादर इन लॉ है, ये जो नीना है ना, महिपाल जो है यहाँ पे नीना NEENA, नीना की फादर इन लॉ है। नीना क्या बोले, इब नीना से अनीता का पापा, अनीता's फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल। मतलब नीना का जो फादर इन लॉ है उनका अकेला बेटा रमन है, तो इसका मतलब ये दोनों शादीशुदा है, समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो ससुर होगा उसका अकेला बेटा, तो उस तो फिर ससुर वाला समझ में नहीं आ रहा, तो शादी कर ले, समझ में आ जाएगा। चल 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 बेटा, चल चल, गुस्सा नहीं, चल इधर। रुको, पहले तू आंसर बाद में सुन, पहले इधर सुनो। देन हाउ इज बिंदु, हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता, ये अनीता का सिस्टर कौन है, बिंदु, बिंदु अनीता का सिस्टर है। हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल, ये महिपाल जो है इनके बिंदु के साथ क्या रिलेशन होगा, जो बिंदु होगी इनका क्या होगी, देखो ये वाला सुनो, ये वाला ये जैसे सन है, ये डॉटर इन लॉ है, ये वाला क्या है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर होगा। बिंदु का हमने निकाल रखा है माइनस में, इसका मतलब वो लड़की है तो ग्रैंड डॉटर ही होगी, क्या है इसमें। देख लो कितना आसान है, कितना बहुत आसान बनता है, सुनो ये बहुत आसान बनता है, बशर्ते तुम इसको कोशिश करो। चलो हो गया, हाँ ग्रैंड डेटर, ये अंतरिक कजिन कैसे बन सकती है, ये बताओ, वो नातन है उसके कजिन कैसे बन जाएगी, ठीक है ना। नहीं तुम यहाँ चल, इधर चल, एक क्वेश्चन बताता हूं, तू समझाना, ज्यादा बोलता है। चलो जी बच्चों, चलो फिर सुनो मैं क्या बोलता हूं, तेरा ये एक ही आदत खराब है, इसीलिए तू मार खा रहा है हमेशा। बेटा तू सबसे ज्यादा कोशिश करो सुनने की, बोलने की मत, तुम सोचो तुम उस टाइम बोलने लायक इतना बन जाओ, लोग तुमको बोले सर थोड़ा बोलो तो हम सुने, तभी तो मजा है। तू बोलता है कोई सुनता नहीं, तू वैसे ही चिल्ला रहा है, बताओ। उल्टा सभी तू पीछे सभी बोलता है बेकार लड़का है यार, फालतू का बोलता है वो, ठीक है ना। कम बोलो। हाँ शाश्वत बोल बेटा, शाश्वत जल्दी बोल। Sir, Raman and Nina will be wife and husband. हाँ वाइफ हस्बैंड हो जाएंगे ना बेटा। देख सुन शाश्वत, इधर सुन, मेरे बात को सुन। नीना की फादर इन लॉ महिपाल है,
नीना की फादर इन लॉ महिपाल है, और महिपाल की एक अकेला बेटा क्या है, रमन है। समझ में आ गया? मतलब नीना यस की सर। ससुर महिपाल है और महिपाल का एक ही बेटा रमन है, यानी कि ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। ठीक है, लेकिन इससे भी हमको मतलब नहीं है। इससे भी हमको क्या मतलब है? हमको तो यहाँ पे ये वाला अगर गलत भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अनीता का बहन बिंदु लिखा है और महिपाल का ग्रैंड डेटर, मतलब ये वाला ग्रैंड वाला जनरेशन है, ये ग्रैंड वाला जनरेशन है। यहाँ पे अगर प्लस वाला होगा तो ग्रैंडसन होगा, माइनस वाला होगा तो ग्रैंड डेटर होगा। ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी ओके सर। ओके, वेरी गुड, सुपर। हाँ हाँ ठीक है, तू बना ले। हो गया हो गया हो गया, चलो नोट नोट हो गया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आज, आज 10 बजे तक पढ़ते रहेंगे। चल 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 इधर देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो करो करो, बहुत बढ़िया, ये तो कर ही सकते हो। बताओ, सुनो, आर इज केस सिस्टर, पी इज केस ब्रदर, क्यू इज पीज फादर, हु इज पीज ब्रदर। बहुत आसान है, बताओ। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे बनाओ पेपर में। हाँ तो पेपर में बनाओ, इसको पेपर में बनाओ। कौन सा कैंड अंडरस्टैंड हो गया गुंजन? पहले वाला क्वेश्चन दोबारा व्यू कर लेना बेटा, वीडियो थोड़ा दोबारा व्यू कर लेना, ठीक है? सुनो, तुम लोग बोलो मत ना, तुम यार, तुम लोग करने का इंटरेस्ट, अगर जिसको क्वेश्चन की करने का इंटरेस्ट होता है ना, वो बोलेगा क्यों यार? वो तो अपने मन ही मन में करेगा, बिजी हो जाएगा वो। आर के का बहन है, पी के का भाई है, क्यू पी का पापा है, हु इज पीस ब्रदर, एच इज किस के मदर, एच के का माँ है, एटलीस्ट हाउ मेनी सन डू क्यू एंड एच हैव। ये जो टीस फादर के बाद यहाँ पे ये कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, छुप गया है, यहाँ पे कॉमा है। लग नहीं नहीं, मिट जाता है वैसे। आइए आ गया, ठीक है ना? यहाँ पे कॉमा है, क्यू इज टीस फादर, हु इज पीस ब्रदर। ठीक है, मतलब हु इज पीस ब्रदर जो बोला है ना, इसका मतलब वो टी को वहां पे डिनोट कर रहा है, टी को बोल रहा है। ठीक है, देखो किसी ने करना स्टार्ट नहीं किया, कॉपी में किसी ने ट्राई करना शुरू नहीं किया, किसी ने कॉपी में ट्राई करना शुरू नहीं किया, बताओ। और सब यहाँ बना है, चौधरी बने हैं यहाँ बैठे के। देख, इसको तू ट्राई क्यों नहीं कर रहा? ट्राई क्यों नहीं कर रहा है? तो अभी तक नहीं कर रहा है, गुड़िया चल कर, ये बातें ही बनाते रहे, बातें ही बनाते रहे, बातें ही बनाते रहे, बातें ही बनाते रहे, क्वेश्चन ही लिखेगा। सबको पड़ गया ना थोड़ा थोड़ा, प्रसादी सबको मिला ना? चलो चलो चलो, सार्थक का आ गया, 3 बेटा 3 बेटा सार्थक का। अच्छा तुम्हारा भी 3 आया, चलो और किसी का? इनका इन्होंने किसी ने नहीं किया, पता है? ये लेके बैठे हुए ऐसे क्वेश्चन को देख रहे, ऐसे करके हाँ करके देख रहे, ऐसे करके देख रहे, आर इज केसन, के इज पीसन, पी इज क्यूसन, यही कर रहे। अरे लिखो तो इसमें, पेपर में बनाओ, तभी तो बनेगा कुछ। चल 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 चल, चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, समय हो जाएगा। इंग्लिश सर आ जाएंगे अभी, आ गए? हाँ चलो चलो चलो, इसको इंग्लिश सर आ जाएंगे तो फिर वो प्रीपोजिशन में, सुनो इसको करने की कोशिश करते। इधर सारे ध्यान मेरे तरफ, कोई भी बात नहीं बोलेगा, बीच में चूचू मुमू मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। इधर देखो, आर इज के सिस्टर, ये आर हो गया, आर किसका बहन है? के का बहन है, ठीक है ना? पी इज के ब्रदर,
पी, अच्छा आर के का बहन है, आर इज के सिस्टर, तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है ना, आर माइनस हो जाएगी ना, के सिस्टर, पी इज केस ब्रदर, यहाँ पे जो पी है ना ये के का भाई है, ठीक है, ये प्लस हो गया। क्यू इज टीज फादर, क्यू इज टीज फादर, टी अभी तक आया नहीं। हु इज पीस ब्रदर, टी का ब्रदर कौन है, टी, 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 हु इज टीज ब्रदर, मतलब टी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, पीस ब्रदर। क्यू इज टीज फादर, क्यू क्या है, टी का पापा है, यहाँ पे क्यू हो गया टी का पापा, ठीक है ना। एच इज केस मदर, एच है के का मदर है, एच, एच मदर। एटलीस्ट हाउ मेनी सन डू क्यू एंड एच है, क्यू और एच का कितने सन है, एक और दो, सोच रहे तीन कहां से ले आए तुम लोग, तो के कैसे तुमको पता है, हाउ नहीं, ऐसे क्यों हो जाएगा, के का जब तुमको कोई सिंबल ही नहीं है तो तुम यही तो, इसीलिए तो पूछा है क्वेश्चन, और क्या समझ रहे हो तुम सियाना समझ रहे हो कि इतना आसान क्वेश्चन दे देगा, आंसर 2 होगा, आंसर 2 होगा, क्योंकि देखो ये दोनों तुमको कंफर्म करता है, क्या बोलता है, एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स डू क्यू एंड एच हैव, एटलीस्ट कितना सन्स है उन दोनों का, क्योंकि ये देखो ये तो एक लड़की है पता है, ये अनडिफाइंड है, लड़का है लड़की हमको नहीं पता, कंफर्म कौन कौन है, पी और टी, तो हम आंसर 2 ही लिखेंगे, ठीक है बेटा, समझ गए। ये दिव्यांजलि चार लड़के कहां से हो गए बताओ, पीयूष लिखता है, समझ में आएगा नहीं, देखो सुनो मेन चीज है इसका ट्रिक समझ में आना, क्या, हाँ कोई नहीं, इसका ट्रिक समझ में आना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा, हो गया, चलो नोट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, चलो 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 जी बच्चों, हो गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन करे, अगला वाला करे, चलो जी बच्चों 15 नंबर हो गया, 16 में आ गया, हाँ चलो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे आसान है, ए एंड 20, हाँ ए, हाँ ए इच B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D? करो जल्दी, सर आ गया है, आधा सेकंड के अंदर करो इसको, ओके गुड, वेरी गुड, चैतन्य, दिव्यांजलि, सार्थक, पीयूष, शाश्वत, गुंजन, चलो करो बेटा करो, अब हाँ जो भी होगा तुम पहले ट्राई करो, अपने कॉपी में ट्राई करो, सार्थक वेरी योर आंसर, सार्थक, शाश्वत, गुंजन, दिव्यांजलि, चैतन्य, एवरीबॉडी प्लीज गिव द आंसर, जल्दी, शाश्वत का आ गया आंसर, अरे तुमको इतना आसान बता दिया, चलो देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं, क्या है मेरे को भी नहीं पता, हो गया, चलो सारा आ गया है तो मैं इसको खत्म करता हूं करके, ठीक है ना। ए इज बी सिस्टर, देखो ए हो गया, ए बी का बहन है, ये वाला सिंबल लगा दिया, रुक जा ताऊ, मैं ए बी का सिस्टर बोल रहा हूं, तू बोल रहा है ग्रैंड डेटर, मैं यहाँ ग्रैंड डेटर लिख दूंगा, सारे गड़बड़ा जाएगा, ससुरे इधर देख, ए इज बी सिस्टर, ए बी का बहन है तो इसमें माइनस का सिंबल दे दिया, बी, यहां तक समझ में आ गया। सी इज बीस मदर, सी जो है बी का मदर है, माइनस का सिंबल दे दिया, ठीक है, जनरेशन अप कर दिया, गॉट इट, सी इज बीस मदर, डी इज सीज फादर, डी जो है सी का फादर है, डी जो है सी का फादर है तो प्लस का सिंबल होगा, गॉट इट,
डी इज सी फादर, इज डीस मदर। ये जो ई है ये क्या है, डी का मदर है, ई है डी का मदर, तो ये माइनस हो जाएगा, डीस मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये ससुरा जो ए है ये डी का क्या लगेगा, देखो ये है उसका सेम फर्स्ट जनरेशन, उनका जनरेशन ये हो गया, उसका सेकंड जनरेशन जो भी फादर अंकल आंट वाला, ये क्या ग्रैंडफादर वाला जनरेशन है, तो डी इसका ग्रैंडफादर है, तो डी का ये क्या लगेगा, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। आंसर, ये माइनस का सिंबल है ना, आंसर ग्रैंड डायरेक्टर, ठीक है, गोट इट गोट इट। चलो दिव्यांजलि हैज गिवन द राइट आंसर। सार्थक सही लिखा लेकिन तूने ग्रैंडफादर लिख दिया, बताओ पोती को तूने दादा बना दिया, ठीक है। शाश्वत हाउ अंकल, कैसे हो जाएगा अंकल बता। चलो ओके 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 बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, सार्थक अभी सही है, चैतन्य वेरी गुड। चलो जी बच्चों, सारे बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया। ये नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा इशू आएगा, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन जब करेंगे ना, ब्लड रिलेशन तुमने कभी सुना नहीं था, जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये, जब इसकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, बुक में से ट्राई करना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो दीपक सर आ गए हैं इंग्लिश के लिए, आज प्रीपोजिशन का क्लास है, तो अगला क्लास लगेगा आपका एग्जैक्ट 10 मिनट्स के बाद। अभी बज गया है 7 बज के 10 मिनट पे, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ओके, गॉट इट, टिल देन गुड बाय।